भाई किसी की माँ ने दूध पियाया हो या इस धरती की कोई भी ताकत 29 तारीख को मुझे कोर्ट में बुला ले या ले जाए या कोई भी लीगल नोटिस या कोई भी गुंडागर्दी, जिसमें मेरी बेटी को ये बोल रहा है और मेरी बहन को बोल रहा है कि अपनी बहन को लाके छोड़ दे या अपनी बेटी को जल्दी जल्दी। दोस्तों, अब राजीव फिटनेस और बनी बॉस का लफड़ा तो जानते ही होंगे। तो रिसेंटली राजीव फिटनेस और बनी बॉस का एक दूसरे के ऊपर रिप्लाई आया, जहाँ बनी बॉस का कहना है कि राजवीर उनके फैमिली को गाली वगैरह दे रहे हैं, जिसके उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए। पूरी बात क्या है आगे जानते हैं, आप पहले वीडियो देखिए। कहते हैं ना, इंसान अपनी असलियत कब तक छुपाएगा। तो गाइज आप नीचे देख सकते हो, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जिसमें मेरी बेटी को ये बोल रहा है और मेरी बहन को बोल रहा है कि अपनी बहन को लाके छोड़ दे या अपनी बेटी को जल्दी जल्दी बड़ा करो। और मेरी बेटी खाली 1.5 साल की है और इंसान अपनी सोच कितनी भी चाहे वो बदल नहीं सकता, ये सोच है इसकी और ये आपके सामने ले। आज मेरी बेटी को बोल रहा है, कल को आपकी बेटी का इंसान है। अगर आप लोग इसे अभी भी सपोर्ट करते हो तो मेरी नज़र में आप सब घटिया हो, क्योंकि आप सब अपनी बेटी और बहन के लिए सुन सकते हो, या आपकी किसी बहन के साथ ये गलत ऐसी चीज़ हुई होती तो भी आप इसे अगर सपोर्ट कर रहे हो तो मेरी नज़र में आप सब घटिया हो। वो राजवीर से बहुत सॉलिड आंसर दूंगा मैं, अब आर और पार का आंसर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो ये चीज़ में राजीव फिटनेस का भी जवाब आया, जहां वो कह रहे हैं कि बनी बॉस की तरफ से चीज़ अब कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जहां उनसे सहन नहीं हो रहा है कि उन्हें कोई बिना वजह ऐसे परेशान कर रहा है। साथ ही राजवीर कहे कि बनी बॉस ने उनके फेक चैट्स पब्लिक को दिखाए हैं, जहां उन्होंने कुछ पोस्ट शेयर करी। तो राजवीर क्या गए इन सब चीज़ों को लेकर आप देखिए। भैया हम तो धरती छोड़ कर जा रहे, देखो, क्योंकि एक लोंडा तो दिन रात यूं कह रहा राजवीर रे, उसकी बहन नु कह रही मैं तुम्हारी फैन। अरे किस चीज की फैन है बावली? अरे भैया पेट में गुलगुली हो रही है हमारे, तो कोई पूछ के बता दो इसकी बहन किस चीज की फैन है। क्या करा भैया हमने ऐसा, किस चीज की फैन हो? और भाई अब नई चीज आई है दुनिया में बदमाशी की कि एआई से फोटो बनाओ और बदमाश बन जाओ। जैसे तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तुम्हारी औकात नहीं उसके सामने खड़े होने की, अपना एआई से फोटो बना लो उसके बाल पकड़ते हुए, उस पर डंडा बजाते हुए और अंदर अंदर खुश हो लो। ये ऑपरेशन सिंदूर विंदूर तो बेकार करे हिंदुस्तान ने ना, खा मैं खा कर दी, पाकिस्तान पूरा उड़ा दिया। हिंदुस्तान के नक्शे से पाकिस्तान एआई से बना दे, छुट्टी कोई 200-400 रुपए खर्चा आता। ना जवान मरते इधर के ना उधर के, खा मखा की टेंशन है। मोदी जी तुम भी ऐसे ही हो है। हमें ये वाली बदमाशी ज्यादा समझ में आई यार। और भाई सुनो, वो वाली फौज हो है ना, उसके फार्म भरे जा रहे हैं जिनकी गोटी ना हो या किसी भी कारणवश फूट गई हो, टूट गई हो, वो फार्म भर दो और फौज में शामिल हो जाओ, ठीक है? ये फालतू गुंडा कर दिया, कोई फायदा था? तो भाई देखो, अपार्ट फ्रॉम जोक, मैं ना सारे लोगों की माँ को अपनी माँ मानता हूँ, सबकी बहन को अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन कोई मुझे बिना वजह छेड़ता ना यार, मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। या तो मैंने किसी कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, दिखाओ, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलूँ कि मैंने जीवन में कभी भी तुम्हें हर्ट किया है मेरे शब्दों से या किसी भी ऐसी एक्टिविटी से। लेकिन मैंने कुछ भी ना किया हो और एक इंसान ऐसे टट्टागिरी मेरी कर रहा हो, पहले फैन बन के मुझे मिला हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मिलने के बाद नंबर ले लिया, हमने दे दिया, डाउन टू अर्थ है क्योंकि नेचर हमारा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, नंबर दे दिया। उसके बाद ऐसी ऐसी डिमांड की, भाई मिल लो, भाई मेरी बहन का बर्थडे है, एक वीडियो बाइट बना के भेज दो, भाई अब यहाँ मिल लो, भाई आप जहाँ मुंबई हो मैं भी मुंबई में मिल लेते हैं, कुछ बना लेते हैं साथ में। मुझे इंटरेस्ट नहीं है भाई। और वो सब ना करो तो फिर तुम हमारी माँ को बहन को गालियां बको, हमारी माँ को बहन को गालियां बको, फिर जब तुम हमारे सामने पिट रहे हो हम तुम्हें बचाए ना तो फिर तुम भाई हम पे केस लगाओ, रोज रोज हमारे लिए पोस्ट करो, 6-6, 8-8 रील हम पे बनाओ, हमें अपशब्द बोलो, हमें उल्टा सीधा बोलो, फिर मतलब तो क्यों? मतलब मेरा दिल भी मुझसे पूछता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या किसी इंसान से मिलना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई हमसे ये कह रहा है हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो, एक बार मिलना है, और हम मिल लें और फिर वो हमें नाग की तरह डसें? तो क्या डाउन टू अर्थ होना गुनाह है, या सबको अपना भाई मानना गुनाह है, या सबको इज्जत देना गुनाह है, या सबकी माँ को अपनी माँ, सबकी बहन को अपनी बहन मानना गुनाह है?
तो यार वो जब दिल सवाल पूछता है ना कि बिना वजह कोई इस लेवल पे छेड़ रहा, तो फिर हर्ट होता है। और हर्ट होके फिर आप सारे जानते हो कि फिर भाई कोई उंगली करता फिर मैं हाथ चढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ। और बात रही भाई देखो, किसी की बहन को मैं ड्रैग नहीं करना चाहता, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। और जो भी इसकी गधे की बहन है भाई, कान पकड़ के सॉरी, आई लव यू, आप मेरी भी बहन हो। लेकिन गलत है ना ये। तो अगर आप, मैं अपने पे आ गया ना, मैं तो और शांत होने का रीजन ये है क्योंकि मुझे मेरा पता है, मैं अपने पे आ गया ना, मैं हर तरह से बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे एक बार को ऐसे भी लगता है कि वो ये तो मेरा लेवल ही नहीं है ना। इंसान शायद मेरे लेवल का हो तो मैं कुछ एक्शन लूं। मैं देख रहा हूँ, रोज हंस रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, चल छोड़ चल छोड़ चल छोड़ चल छोड़। पहले भी इग्नोर करा, चल छोड़ कोई बात नहीं, बद दिमाग है, बच्चा है, कम बुद्धि है। लेकिन यार रोज रोज कब तक कोई इंसान प्रोवोक नहीं होगा। तो बस यही है। और भाई मैं अपने पे ना हूं, यही कोशिश करना, क्योंकि मैं अपने पे आ गया तो फिर सब भूल जाओगे, धरती की हर चीज भूल जाओगे। मैं फिर वैसा इंसान भी हूँ, ठीक है। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, बहुत बड़े दिल वाला इंसान हूँ, सबकी इज्जत करना जानता हूँ। कोई मेरे हाथों की, मेरे शब्दों से कोई हर्ट ना हो, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ बस। बाकी नहीं डरता दुनिया में कोई कितना भी बड़ा धड़ेड़ हो, है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो। लेकिन कोई बार बार मुझे प्रोवोक करेगा ना, तो फिर तो भाई अगर मैं आ गया अपनी पे, तो फिर कहानी समझ में नहीं आने की ये हुआ क्या। सारा सपोर्ट वपोर्ट धरा रह जाएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि मेरे साथ जो किया जा रहा है वो बेबुनियाद किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में किया जा रहा है कि अगले महीने बिग बॉस आ रहा है। ये सब धरना प्रदर्शन करके ऐसे ना होता भाई। अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, है ना। सारे बिना वजह किसी का उंगली मत करो, काम में उंगली भी कटे और हाथ भी कटे, कोई फायदा ना है। और बस इतना ही है कि मैं ऐसे जब करता हूँ ना, तो मुझे खुद भी हर्ट होता है किसी को ऐसे बोलना, किसी का मजाक उड़ाना। बस इतनी सी बात है। भाई पाजी सुना है 29 को बदमाशों से कोर्ट में जो है मुलाकात हो रही है। भाई किसी की माँ ने दूध पियाया हो, या इस धरती की कोई भी ताकत 29 तारीख को मुझे कोर्ट में बुला ले, या ले जाए, या कोई भी लीगल नोटिस, या कोई भी गुंडागर्दी, या किसी भी तरह कोई भी कार्रवाई, मुझे अगर 29 तारीख कोर्ट में बुला लेना, अपने आप को ठाकुर साहब कहना छोड़ दो, ठीक है। अब मैं पहले कह रहा हूँ, ठाकुर साहब फट्टा बजाने मान नहीं रहे तुम लोग हैं। लोगों के नहीं कुछ ना, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं और ठाकुर साहब अपना मौज लेते रहते हैं। लव यू, जय बाबा की, जय बाबा की। मौसम भी बाबा का ही चल रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो जाए वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।